हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू चैप्टर। तो ये नया चैप्टर है और इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम इंटरनेट और डब्ल्यू मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानेंगे और इसको बहुत एक्सप्लेन करके हम समझने की पूरी तरह की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। हम सबसे पहले हम इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स को बताएंगे और उसके आगे के हर प्रोसेस को हम समझाते जाएंगे और हम एक कनेक्टिविटी के साथ पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे और आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसके जितने भी सीरीज आएंगे उस सारे सीरीज को देखना और चैप्टर को अपने कंसेप्ट को क्लियर करना। ओके, तो अब हम इसके बाद टॉपिक्स को आगे लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू इस चैप्टर में जो कि है यहाँ पे 15 टॉपिक्स इसमें हैं। 15 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम इसमें जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू इंटरनेट और डब्ल्यू क्या होता है। यह पहला टॉपिक है और इसके बारे में हम पूरी तरह के एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा टॉपिक है इंटरनेट और जिसमें हम पूरी तरह से इंटरनेट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पांचवा टॉपिक है वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल। तो इसमें हम वेबसाइट एड्रेस के बारे में जानेंगे, यूआरएल क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये सारी बातें हम अंदर टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेस। तो हम आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसके एड्रेस क्या होता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो सातवां टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हम ये जानेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। और आठवां टॉपिक है मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, जिसमें हम हॉटस्पॉट के बारे में जानेंगे, वाईफाई क्या होता है, लैन केबल क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, यूएसबी टेथरिंग क्या होती है। तो ये 8वें टॉपिक में होगा, जो कि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ये चैप्टर ही पूरा बड़ा है, तो इसलिए तुम्हें मतलब कि थोड़ा पेशेंस से के साथ करना होगा। ठीक है, तो 9th जो टॉपिक है आइडेंटिफाइंग एंड यूज ऑफ आईपी मैक IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, और इसमें हम जो कई प्रकार के डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। 10वां टॉपिक है पॉपुलर वेब ब्राउज़र, कि इसमें पॉपुलर ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एज, क्रोम एंड मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा क्या होता है, इन सब के बारे में हम एक्सप्लेन करके सब कुछ समझाएंगे। ओके, तो एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, इसमें हम इंटरनेट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सफरिंग द वेब, हमारा वेब जो वो कैसे सफ़र कर रहा है, तो उस सब के बारे में हम जानेंगे। और सर्च ऑन इंटरनेट, हम इंटरनेट पे कैसे सर्च करते हैं, ये हमारा 13 नंबर का टॉपिक है जिसे हम करेंगे। 14 नंबर का टॉपिक है डाउनलोडिंग द वेब पेज, हम वेब पेज को कैसे डाउनलोड करते हैं, ये हम आगे टॉपिक्स में करेंगे। ठीक है, और 15 नंबर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो प्रिंटिंग वेब पेज, मतलब कि वेब पेज कैसे प्रिंट किया जाता है, ये सब पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरे 15 टॉपिक्स हैं और सभी टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, जिसे हम एक एक टॉपिक को तो कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है
इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड WW। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट क्या है एंड WW क्या है। तो इंटरनेट जो होता है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर के एक मतलब कि पूरे वर्ल्ड के एक सिस्टम है, जो कि पूरे वर्ल्ड की एक सिस्टम है। ये पूरे वर्ल्ड भर में डिवाइसों को, जितने भी डिवाइसेस हैं उनको जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट एक प्रोटोकॉल सूट में भी मतलब कि पूरा यूज होता है। ठीक है, तो यह एक नेटवर्क होता है, जो एक नेटवर्क नहीं मतलब कि नेटवर्क से मिलके कई नेटवर्क से मिलके एक नेटवर्क होता है, जो कि एक प्लेस और मतलब कि पब्लिक प्लेस, एकेडमिक्स में, बिजनेस में, कई स्थानों पे ये अपना ग्लोबल नेटवर्क मतलब इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ये वायरलेस होता है, और ऑप्टिकल नेटवर्क को ये नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की तरह एक पूरा बहुत बड़े स्तर पे ये एक सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सिस्टम होता है, वो अपना हेल्पिंग के थ्रू पूरे बड़े लेवल पे करने का काम करता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हम बताएंगे, मतलब एग्जांपल कुछ होते हैं जैसे कि इंटरलिंक्ड होता है, तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, और वर्ल्ड वाइड वेब होता है जिसे हम WWW के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, टेलीफोनी होते हैं, और फाइल शेयरिंग और एप्लीकेशन के थ्रू हम सब ये इंटरनेट के थ्रू हम सब करते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि द इंटरनेट is the global system of interconnected computer network that use the internet protocol suite TCP/IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टू लिंक डिवाइस वर्ल्ड वाइड। तो इसमें हमने क्या बताया कि इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबल सिस्टम होता है। ये मतलब कि ग्लोबल सिस्टम होता है जो पूरे दुनिया भर में सारे डिवाइसों को जोड़ने का काम करता है। ये एक कनेक्टिविटी बनाए रखने का काम करता है। तो इसके आगे हमने क्या बताया, ये एक नेटवर्क, ये मतलब कि कई नेटवर्क से मिलके एक नेटवर्क बना होता है। ठीक, तो इट इज़ ए network of networks that consist of मतलब कि ये कहाँ मतलब कि प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट स्थान पे मतलब कि निजी अपने स्थान पे यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक जहाँ पे होती है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक्स में, बिजनेस में, गवर्नमेंट नेटवर्क में। तो ठीक है, तो ये कंसिस्ट ऑफ
प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क of local to global scope। तो जो ये नेटवर्क होता है, जैसे कि हम प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस गवर्नमेंट नेटवर्क को हम जो होता है उसे हम लोकल से ग्लोबल मतलब कि छोटा से बहुत बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। जैसे ग्लोबल बनाने में नेटवर्क को ये शामिल करता है। ठीक है, तो स्कोप्स लिंक्ड बाय अ broad array of electronic वायरलेस। यहाँ पे जो मतलब कि जितने भी सिस्टम है ये किसी वायर से नहीं जुड़े हैं। ये इंटरनेट जो होता है, ये जैसे जो इंटरनेट का सिग्नल होता है वो हमारे फ़ोन से वायर से नहीं चलता, ये वायरलेस होता है। तो वायरलेस एंड ऑप्टिकल होता है। नेटवर्किंग ये वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ओके, ठीक है। तो इसके बाद और इंटरनेट से क्या क्या होता है। इंटरनेट जो होता है ये कैरी करता है द इंटरनेट carries a vast range of information resources and services such as the interlinked जो होता है, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या बताया, जो इंटरनेट होता है ये कैरी करता है वास्ट रेंज बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन को और हमारे रिसोर्सेस को, सर्विसेज जो हमारा सर्विस होता है, सर्विस को ये बड़े पैमाने पे बनाने का मतलब कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है सच एज, एग्जांपल क्या है, इंटरलिंक्ड hypertext internet, hypertext documents and applications of the www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, और क्या होता है इसका, ये इंटरनेट कैसे कनेक्ट करता है, इसके एग्जांपल है, इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब
ये है इसका वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद और एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी, टेलीफोनी एंड फाइल शेयरिंग। इन सब में जो हमारा इंटरनेट है वो पूरे तरीके से यूज करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ये सारे इस इंटरनेट को कनेक्ट करने के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का जो हमने पहला टॉपिक था उसको हमने क्लियर कर लिया है, इंटरनेट क्या होता है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो हम दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसको अच्छे से नोट कर लेना आप सब। इंटरलिंक्ड वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी, ठीक, इसे नोट कर लेना। और दूसरा हम टॉपिक बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। आप पहले पेज को खोल के टॉपिक्स को देख लेना, दूसरा टॉपिक हमारा यही होगा, ठीक है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मतलब कि कितने टाइप का नेटवर्क होता है और उसके क्या मतलब कि उसके क्या क्या प्रकार हैं, लैंडमैन वैन क्या होता है, इन सबको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ये बेसिस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो ये जो होता है ये नेटवर्क की एक टेक्निक होता है जिसका हम यूज जो करते हैं पर्सनल कंप्यूटर को मल्टी यूजर बिहेवियर की तरह यूज करने के लिए हमें किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो यूज हम कहाँ करते हैं, मल्टी यूजर बिहेवियर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंप्यूटर में कई सिंगल जो यूजर होते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर में सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता है और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे हम ANOS बोलते हैं, ओके। तो और रिसोर्सेस पेरिफेरल डिवाइसेस को साझा करके ये एक से अधिक यूजर एक ही रिसोर्स पर डिवाइस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल और रिसोर्सेस डिवाइसेस को साझा करके एक से अधिक जो यूजर होते हैं, ध्यान से सुनना है इस बात को कि एक से अधिक जो यूजर होते हैं एक ही रिसोर्स या डिवाइस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नोट करते हैं, क्या लिखेंगे बेसिस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे, नेटवर्किंग is a technique which is used to make personal computer to multi-user बिहेवियर, ठीक। क्या मतलब कि नेटवर्किंग है जो एक ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग मतलब जिसका यूज हम पर्सनल कंप्यूटर को मल्टी यूजर बिहेवियर की तरह यूज करने के लिए किया जाता है। मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर को
मल्टी यूजर की बिहेवियर की तरह यूज किया जाता है। ठीक, तो जैसे कि कंप्यूटर में सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्या हम बोलते हैं, थ्रू नहीं, दो the computers having single user multitasking operating system और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो और इसके बारे में बाय शेयरिंग के दौरान रिसोर्सेस एंड पेरिफेरल devices more than one user can work, एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं at a single resources और devices। ठीक, बाय शेयरिंग रिसोर्सेस पेरिफेरल डिवाइसेस मोर देन वन यूजर, एक से ज़्यादा यूजर सिंगल रिसोर्सेस एट ए सिंगल रिसोर्सेस पर या डिवाइसेस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक CPU से कई कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, कि एक CPU से कई 5-6 कंप्यूटर 6 कंप्यूटर तक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि इसके आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ नेटवर्किंग के कितने टाइप होते हैं। हमने क्या देखा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये दूसरा टॉपिक था हमारा। दूसरे टॉपिक का हम सब टॉपिक है टाइप ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, कितने टाइप का होता है ये नेटवर्किंग। तो ये मेनली जो मेनली होता है वो हमारा ये सब कई मेनली ये बेस करता है कि कितने प्रकार का होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 प्रकार के देखेंगे। 4, पहला कैसा होगा, पहला होगा बेस्ड
एक साथ देख ले कि चार्ट, फ्लो चार्ट पे। चलो एक साथ देखते हैं। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, ये हमारा सबसे पहला है। हम 4 टाइप का बताएंगे। 4 टाइप होता है बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। इस बेस्ड ऑन सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हाथ हिल गया मेरा। ओके, तो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ये जो होता है इसके मतलब कि ये दो प्रकार का होता है। मतलब कि इसमें एक वायर्ड नेटवर्क होता है। ये पहले 2 प्रकार का, रुको 1 मिनट। ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप होते हैं। एक होता है वायर्ड नेटवर्क, और दूसरा जो होता है वायरलेस नेटवर्क। ठीक, एक वायर होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड नेटवर्क जो होता है ये ट्रांसमिशन मीडिया पे बेस्ड होता है, पहला जो है। ठीक, इसको हम पहला डाल देते हैं। ठीक, जो वायर्ड नेटवर्क होता है, वायर्ड नेटवर्क, इसके अंदर क्या क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे, रुको 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे जानने में आसानी होगी। वायर नेटवर्क के अंदर क्या आएंगे? ट्विस्टेड पेयर केबल आएंगे। जो हमारा जो केबल ट्विस्टेड होता है, ऐसे करके ट्विस्टेड होता है, और ट्विस्टेड पेयर केबल आएंगे। पेयर केबल आएंगे, और क्या आएंगे? कोएक्सियल आएंगे, कोएक्सियल केबल आएंगे। ठीक है, कोएक्सियल केबल्स आएंगे। ठीक है, और क्या आएंगे? और आएंगे फायर ऑप्टिक केबल्स। ठीक, फायर नहीं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ठीक है, तो और दूसरा जो टाइप है, ये पहला था वायर्ड नेटवर्क। दूसरा है जो हमारा होगा वो होगा ए बी, कर देते हैं ए बी, वायरलेस नेटवर्क। ठीक, वायरलेस नेटवर्क जो होता है जहाँ पे वायर नहीं होता है, वो वाला नेटवर्क। तो कहाँ पे नहीं होता है, एक बार आप खुद रिकॉग्नाइज कीजिए कहाँ पे वायर नहीं होता है। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, वायर तो नहीं लगा होता है ना, तो रेडियो में वायरलेस होता है। ठीक, माइक्रोवेव वायरलेस होता है, मतलब कि वायरलेस मीडिया में आता है। ठीक, माइक्रोवेव, और क्या होता है? इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट में भी वायरलेस होता है। ठीक, और दूसरा जो हमने इसका जो दूसरा टाइप है वो किस पे बेस्ड है? सॉरी, थोड़ी बहुत ज़्यादा मक्खी हो गई है।
तो बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, इस पे हम जो बात करेंगे वो होगा कि नेटवर्क के साइज पे बेस्ड करेगा ये जो टाइप होगा। हम बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी हम आपको बस वायर्ड और वायरलेस के बारे में बता रहे हैं, ओके। इसके बाद हम मतलब थोड़ा थोड़ा बता देंगे चारों किस पे बेस्ड होगा, बाकी बाद में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, तो ये मेनली जो होता है इसमें 3 प्रकार के साइज पे बेस्ड करते हैं जो डिपेंड करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क साइज लिख लेते हैं हम। डिपेंडिंग, आप भी नोट करिएगा हमारे साथ ताकि आपको आसानी हो थोड़ा। नेटवर्क साइज ये जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला क्या होगा, लैन होगा, लैन, दूसरा होगा मैन, और तीसरा होगा वैन। लैन, मैन एंड वैन को हम अच्छे तरह से आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे हम बहुत अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम 1 मिनट के रुकते हैं और उसके बाद हम अगला बेस्ड ऑन थर्ड वाला करेंगे, ओके। तो हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन सॉरी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा होगा। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड, ठीक, ये हमारा थर्ड है, जिसमें हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होंगे, ओके, और इसमें क्या क्या यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये इसके 2 टाइप हैं। इसके कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। एक है पीयर टू पेयर, नेटवर्क। दूसरा जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ओके, ठीक है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं बेस्ड ऑन फोर्थ वाला किस पे बेस्ड करता है। बेस्ड ऑन, ये मैनेजमेंट पे है, इसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, जो CCC और O लेवल सब में आएगा। तो जो टोपोलॉजी के पहले हम लैंडमैन, मतलब कि वो लैंडमैन वैन जो साइज पे नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो होगा ये इसके भी 3-4 टाइप हैं, जिसके आधार पे ये बेस्ड करता है, मतलब कि जिसके आधार पे है ये, वो है बस टोपोलॉजी। पहला बस टोपोलॉजी, दूसरा होगा स्टार टोपोलॉजी,
रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। ओके, इन सब को हम अच्छे से दूसरे वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ समझाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जो हमने आज कराया है इसको आप रिवाइज करिएगा अच्छे से, और फिर हम दूसरे वीडियो में सब कुछ आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।